डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन। हाल ही में डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन नई दिल्ली के आईसीएआर कन्वेंशन सेंटर पूसा परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें वैश्विक कृषि नेता, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और किसान एकत्रित हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के लिए नवाचारों को तेजी से अपनाना और छोटे किसानों को केंद्र में रखना है। बता दें कि भारत की कृषि नवाचार में अग्रणी भूमिका और तेज बदलाव को प्रमुखता मिली है, जिससे भारत को ग्लोबल साउथ के लिए कृषि नवाचार केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। आइए अब जानते हैं डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन के बारे में। वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन CIMMYT, बोरलोग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया और ICAR के सहयोग से डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसकी थीम टेक इट टू द फार्मर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलोग की प्रेरणा से ली गई है, जो कृषि की रीढ़ किसानों को केंद्र में लाने का संदेश देता है। सम्मेलन का मुख्य फोकस किसानों पर है। यह कार्यक्रम भारतीय कृषि नवाचार की विरासत का उत्सव है। आइए अब जानते हैं इस सम्मेलन के महत्व के विषय में। डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन का महत्व वैश्विक स्तर पर कृषि नवाचार, किसानों को केंद्रित समाधान और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में है। यह सम्मेलन किसानों की भागीदारी और उनकी आवश्यकता के अनुसार कृषि नीति, तकनीक तथा नवाचारों के क्रियान्वयन पर जोर देता है, जिससे विकासशील देशों में खास तौर पर छोटे किसानों को सीधा लाभ मिलता है। वर्ल्ड फूड प्राइस CIMMYT, BISA व ICAR जैसे वैश्विक संस्थानों की साझेदारी से सम्मेलन भारत के नेतृत्व और अनुभव को साझा कर अंतर्राष्ट्रीय कृषि साझेदारी और सहयोग को मजबूत करता है। भारत की कृषि विरासत को सम्मानित करते हुए यह मीटिंग वैकल्पिक समाधान, नई तकनीक और व्यावहारिक नीति निर्माण के लिए संवाद को बढ़ावा देती है, जिससे भविष्य के लिए सतत और सुरक्षित खाद्य प्रणाली की नींव रखी जा सके। आइए अब जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को कृषि पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह परिषद पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान एवं शिक्षा का समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है। ICAR ने अपने अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत में हरित क्रांति और उसके बाद कृषि में विकास लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। आइए अब जानते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलोग के बारे में। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलोग का जन्म 25 मार्च 1914 को हुआ था। 1970 में नॉर्मन ई बोरलोग को विश्व को भोजन उपलब्ध कराने के लिए उनके आजीवन प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1944 में डॉक्टर बोरलोग ने मेक्सिको में रॉकफेलर फाउंडेशन के अग्रणी तकनीकी सहायता कार्यक्रम में भाग लिया। वहां वे गेहूं सुधार के प्रभारी एक शोध वैज्ञानिक थे। अगले 16 वर्षों तक उन्होंने मेक्सिको में गेहूं की खेती को सीमित करने वाली गेहूं उत्पादन संबंधी कई समस्याओं को हल करने और युवा मैक्सिकन वैज्ञानिकों की एक पूरी पीढ़ी को प्रशिक्षित करने में मदद की। गेहूं की इन नई किस्मों और उन्नत फसल प्रबंधन पद्धतियों ने 1940 और 1950 के दशक में मेक्सिको में और बाद में एशिया और लैटिन अमेरिका में कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लाए, जिसे आज हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन CIMMYT बोरलोग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया और ICAR के सहयोग से आयोजन किया जा रहा है। दूसरा कथन है, इस सम्मेलन का थीम टेक इट टू द फार्मर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलोग की प्रेरणा से लिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।